जब हम रात के आकाश में देखते हैं तो हम सभी सुंदर और रहस्यमय अंतरिक्ष की प्रशंसा करते हैं। हमारी आकाश गंगा में तारे हमारे लिए चमकते हैं। ये कल्पना करना कठिन है कि एक दिन हम जो कुछ भी देखते हैं, एक दिन उस सौर मंडल का अंत हो जाएगा और यहाँ तक कि पूरी मिल्की वे आकाश गंगा हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि इस समय एक और आकाश गंगा हमारी ओर आ रही है जिसका नाम एंड्रोमेडा है, जो भयानक लग रहा है। लेकिन हाल ही में कुछ और बहुत चौंकाने वाला पता चला है। इन दोनों आकाश गंगाओं की टक्कर बहुत जल्दी होगी। जब एंड्रोमेडा टकराएगा तो क्या होगा? आकाश गंगा के साथ और मानवता जीवित रहेगी। आकाश गंगाओं की टकराव अक्सर नहीं होते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है तो प्रक्रिया ब्रह्मांड के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आकाश गंगाएं टकराती हैं, घूमते हुए तारे एक दूसरे से मिलते हैं और उनकी गति टकराव से चमक को धीमा कर देती है। इतनी तीव्रता का हो कि अरबों साल बाद भी लाखों प्रकाश वर्ष दूर खगोलविदों को इसकी गूंज दिखाई देगी। आकाश गंगाओं की टक्कर में आकाश में ये घटनाओं के विकास के लिए दो परिदृश्य हैं। पहला सबसे आम है। ये तब होता है जब आकाश गंगाएं बहुत धीमी गति से एक दूसरे की ओर बढ़ रही होती हैं। उनके टकराव की प्रक्रिया में लाखों साल लग जाते हैं। जरूरी नहीं कि आमने सामने हो, लेकिन इसके बजाय विलय और आकाश गंगाएं एक करीबी सीमा से गुजर सकती हैं या बस एक दूसरे को थोड़ा स्पर्श कर सकती हैं। लेकिन इस तरह के मामूली संपर्क से भी दोनों आकाश गंगाएं विकृत हो जाएंगी। ऐसी संपर्क ऊर्जा मुक्त हो जाती है और द्रव्यमान कई गुना अधिक हो जाता है। आकाश गंगाओं के संपर्क में आने पर हमारी कल्पना द्वारा चित्रित की जाने वाली कोई भी संख्या ज्वारीय शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। वे आकाश गंगाओं की परिधि को लंबाई में फैलाती हैं और उन्हें मोड़ती हैं। वे गैस के बादलों को भी गति में सेट करती हैं और ये बादल समय के साथ घने हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नए ग्रह और तारे बन जाते हैं। इसलिए गठित जब आकाश गंगाएं विलीन हो जाती हैं, तो वे स्वयं को नष्ट नहीं करती हैं। हम ये सब कैसे जानते हैं? जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया था कि आकाश गंगाओं में ब्रह्मांड में बार बार टकराया और इनमें से टक्कर अभी देखी जा सकती है। यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला खगोल भौतिक विदों के अनुसार आकाश गंगा से 89 मिलियन प्रकाश वर्ष नक्षत्र कुंभ में दो आकाश गंगाओं की टक्कर को रिकॉर्ड करने में सक्षम थी। परिधीय क्षेत्रों में तारकीय धाराओं को देखते हुए 40 मिलियन वर्षों के लिए इस टकराव का परिणाम आकाश गंगाओं का पूर्ण विलय होगा। इसलिए स्थलीय दूरबीनों को दूर के अंतरिक्ष में ग्रहों की टक्कर के साथ एक विशाल अग्निशो नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये कुछ भी खतरा नहीं है। आकाश गंगाओं के अधिक विस्फोटक टकराव के मामले में भी पृथ्वी पर हम बहुत दूर हैं, लेकिन निश्चित रूप से अन्य मामले भी हैं। यदि 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाश गंगाएं सबसे अधिक बार विलीन हो जाती हैं और 600 पर वे गुजरती हैं एक दूसरे को, तो 1000 किलोमीटर से ऊपर की गति पर परिणाम घातक होंगे। अब कोई ज्वारीय बल नहीं होगा और नए बादल बनने से तारों की टक्कर होगी। एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी और आकाश गंगाओं को टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा। ऐसी आपदा का पैमाना बस अकल्पनीय है। मानवता ने कभी ऐसी तस्वीरों को करीब से नहीं देखा है, लेकिन हम एक दिन ऐसे का हिस्सा बन जाएंगे। एक घटना जिस क्षण एंड्रोमेडा आकाश गंगा हमारी घरेलू आकाश गंगा से टकराती है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा 120 किलोमीटर प्रति सेकंड की पागल गति से हमारी ओर बढ़ रही है। ये अज्ञात नहीं है कि भविष्य में ये गति बदलेगी या नहीं। दोनों आकाश गंगाएं लगभग समान आकार की हैं। इसका मतलब है कि टक्कर का परिणाम अप्रत्याशित है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास अभी भी ये अनुमान लगाने का समय है कि ये पहले जैसा क्या होगा। ये माना जाता था कि टक्कर 5 अरब वर्षों में होगी। हालांकि नवीनतम कंप्यूटर विजुअलाइजेशन के अनुसार समय सीमा बदल गई है। वैज्ञानिकों को अब विश्वास है कि टक्कर होगी। अधिकतम 4 अरब वर्षों में होते हैं। आकाश गंगाओं को एक पूर्ण टक्कर चक्र से गुजरने में इतना समय लगेगा और 3 अरब वर्षों के बाद अपने निष्कर्ष पर पहुंचे एंड्रोमेडा आकाश गंगा का प्रकाश पृथ्वी से नग्न आँखों से देखा जा सकता है और 4 के बाद सौर मंडल पहले से ही एंड्रोमेडा का पड़ोसी होगा। इसके अलावा ये एक तथ्य नहीं है कि आकाश गंगाओं का विलय नहीं होगा पहले, लेकिन वास्तव में क्या होगा जब आकाश गंगाएं टकराती हैं? वैज्ञानिक 2 विकल्पों की बात करते हैं। पहला 2 प्रणालियों का विलय है।
ये परिदृश्य अमेरिकी सैद्धांतिक खगोल भौतिकविदों एवी लियोब और थॉमस कॉक्स द्वारा तैयार किया गया था। यदि टकराव 4 अरब वर्षों में होता है तो विलय की प्रक्रिया होगी। 10 में होने पर दोनों आकाश गंगाएं एक दूसरे के पास पहुंचेंगी और उनका परस्पर आकर्षण उन्हें एक आयताकार आकार में खींचना शुरू कर देगा। उसके बाद आकाश गंगाएं एक दूसरे से होकर गुजरेंगी, लेकिन फिर परस्पर आकर्षण उन्हें फिर से पीछे खींच लेगा। इस प्रकार एक नई अंडाकार सुपर आकाश गंगा प्रतीत होता है कि इस आकाश गंगा को पहले ही मिल्की वे नाम दिया जा चुका है। लेकिन ग्रहों और सितारों का क्या होता है? जब वे यदि सब कुछ पहले परिदृश्य के अनुसार होता है तो तारों का कोई विस्फोट नहीं होगा। विलय की गति बहुत धीमी होगी और सितारों के बीच की दूरी बहुत अधिक होगी। उदाहरण के लिए सूर्य प्रॉक्सिमा से चुरी का निकटतम तारा पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष है। वस्तुओं के बीच इतनी बड़ी दूरी के साथ पृथ्वी से सूर्य की दूरी 277,000 गुना है। सीधी टक्कर की संभावना बहुत कम है। निश्चित रूप से अलग अलग मामले हो सकते हैं, लेकिन वे हमारे सौर मंडल को प्रभावित करने की संभावना नहीं रखते हैं। फिर भी विस्फोट अपरिहार्य है। आकाश गंगाओं के विलय से नए तारे सफेद और नीले रंग के दिखाई देने लगेंगे। दिग्गज इन विशाल सितारों का जीवनकाल अपेक्षाकृत कम होता है, क्योंकि उनके ईंधन भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं और जब वे चले जाएंगे तो ये तारे फट जाएंगे। ये प्रक्रिया आकाश गंगा के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि विस्फोट तारे इंटरस्टेलर गैस को इससे बाहर धकेलेंगे। ये नए सितारों के उद्भव के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है जो टी हैं। इसलिए आकाश गंगा के ईंधन को नए सितारों के निर्माण के लिए सामग्री के बिना छोड़ दिया जाएगा। आकाश गंगा बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रेडियो खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की गणना के अनुसार नवगठित आकाश गंगा वैसे भी बर्बाद हो जाएगी। जैसे आप जानिए, हमारे मिल्की वे की बहुत केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये हमारे सूर्य से 4 मिलियन गुना अधिक विशाल है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा के केंद्र में एक समान ब्लैक होल है। ये दो भयावह और अस्पष्टीकृत वस्तुएं हैं जिनके दायरे से परे शक्तियां हैं, मानव मन। और जब दो आकाश गंगाओं का विलय होता है तो ब्लैक होल की टक्कर अपरिहार्य होगी। पहले वे नवगठित आकाश गंगा के आंतरिक भाग में सर्पिल होंगे और फिर 16 अरब वर्षों के बाद दो वस्तुओं के जुड़ने के परिणाम स्वरूप विलीन हो जाएंगे। इतने विशाल द्रव्यमान के साथ अंतरिक्ष समय की उत्तेजना की अविश्वसनीय पैमाने के गुरुत्वाकर्षण विकिरण का उत्सर्जन होगा। प्रकाश की गति से चलते हुए आकाश गंगा की गैस खरबों डिग्री तक गर्म हो जाएगी और पदार्थ बहुत जल्दी जल जाएगा और इसके बिना आकाश गंगा बाहर निकल जाएगी और बेजान अंधेरे में तब्दील हो जाएगी। ब्लैक होल एक साथ विलीन हो जाएंगे। पृथ्वी निश्चित रूप से साथ में मर जाएगी। पूरे आकाश गंगा। हालांकि रूसी विज्ञान एकेडमी के खगोल भौतिकी विदों के अनुसार एक और विकल्प है। शायद आकाश गंगाओं की टक्कर एक वैकल्पिक परिदृश्य को उकसाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौर मंडल के खिलाफ काम करेगा। हम एक असाधारण त्वरण महसूस करेंगे और फिर हमारी प्रणाली का शाब्दिक अर्थ होगा। आकाश गंगा के बाहर से बाहर फेंक दिया जाएगा। हम एक अज्ञात दिशा में उड़ेंगे। हम सितारों की अराजकता के माध्यम से एक अज्ञात गति से आगे बढ़ेंगे। हमारे सिर के ऊपर सुंदर तारों वाला आकाश धीरे धीरे फीका हो जाएगा और इसे ब्रह्मांडीय अंधेरे से बदल दिया जाएगा। एक मौका होगा कि इस परिदृश्य के साथ भी हमारा सिस्टम सूर्य के सभी मैग्नेटोस्फीयर के बाद जीवित रहेगा। मैं इससे अंतरिक्षीय विकिरण से बचाऊंगा, लेकिन क्या ये पृथ्वी के निवासियों को बचाएगा, जिसके बारे में हम पूरी तरह से भूल गए हैं? कि खगोलविदों के अनुसार दो आकाश गंगाओं की टकराने से मनुष्यों का क्या होगा? इस कहानी में मानवता का भाग्य अत्यंत निराशावादी है और ये न केवल टक्कर के बहुत तथ्य के कारण। यदि टक्कर 4 अरब वर्षों में होती है, जैसा कि वैज्ञानिकों को उम्मीद है, तो यह पृथ्वीवासियों के बीच चिंता का मुख्य कारण नहीं होगा, क्योंकि इस समय हमारे लिए मुख्य सिरदर्द लगभग 1 से 2 में हमारा सूर्य होगा। अरब वर्षों में सूर्य इतना गर्म और विशाल हो जाएगा कि हमारे ग्रह का सारा पानी अच्छी तरह से वाष्पित हो जाएगा। शायद उस समय मानवता पहले से ही ये पता लगा लेगी कि पानी का उपयोग किए बिना ग्रह पर कैसे रहना है। लेकिन समस्याएं 1 और अरब वर्षों में समाप्त नहीं होती हैं। पृथ्वी की सतह इतनी गर्म हो जाएगी कि धातुएं उस पर पिघल जाएगी और यदि उस समय ग्रह पर अभी भी जीवित लोग हैं, तो वे निश्चित रूप से कठिन समय है। लेकिन जीवन का कोई अन्य रूप जो पृथ्वी पर इन सभी घटनाओं से बचता है, आकाश गंगाओं की टकराव का निरीक्षण करने में सक्षम होगा।
किसी भी मामले में सूर्य जल्द या बाद में पृथ्वी के दुरुपयोग को समाप्त कर देगा। सूर्य का परिवर्तन एक लाल दानव अपरिवर्तनीय है। जब सूर्य 12 अरब वर्ष पुराना हो जाता है तो पृथ्वी का अधिकांश भाग अंतरिक्ष में खो जाएगा और जो कुछ बचा है वह एक लावा महासागर में बदल जाएगा। सूर्य शुक्रवार में पारा निगल जाएगा और बड़ा हो जाएगा और चंद्रमा भी बढ़ेगा, लेकिन केवल पृथ्वी के ज्वारीय प्रभाव के लिए, इसे अलग करने के लिए और इसे ग्रह की अंगूठी प्रणाली में बदलने और यहाँ तक कि पृथ्वी सूर्य द्वारा अवशोषित नहीं होती है तो ये एक मृत ज्वलनशील ग्रह में बदल जाएगा जो अंतरिक्ष मलबे की एक अंगूठी से घिरा हुआ है। एक नई सुपर आकाश गंगा के अंदर लाल विशालकाय और हमारी ग्रह पृथ्वी फिर कभी एक अंधेरे निर्जीव अंतरिक्ष में एक नीलिंगलिस्तान नहीं होगी। इसकी उपस्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी और कुछ भी आपको याद नहीं दिलाएगा कि एक बार यहाँ जीवन था। इसलिए परवाह किए बिना क्या एंड्रोमेडा और मिल्की वे आकाश गंगाएं एक बार टकराएंगी या बस एक दूसरे से गुजरेंगी। टक्कर के समय तक मानवता के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं बदलेगा। हमें अपने ग्रह को छोड़ना होगा और उस क्षण से जितना संभव हो उतना दूर जाना होगा जब सौर मंडल को आकाश गंगा से बाहर फेंक दिया जाएगा, जब सूर्य एक लाल विशालकाय में बदल जाएगा और हमारे ग्रह को नष्ट कर देगा और जब 2 आकाश गंगाओं के 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल एक साथ विलीन हो जाएंगे। लेकिन सौभाग्य से ये सब बहुत जल्द नहीं होगा, इसलिए हमारे पास अभी भी प्रशंसा करने का समय है। सुंदर तारों वाला आकाश और देखें कि इसमें नए अंतरिक्ष मिशन कैसे भेजे जाते हैं जो पृथ्वी से मानव जाति के महान प्रवास के क्षण को करीब लाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपने वीडियो का आनंद लिया और हमारे ब्रह्मांड में होने वाली और अधिक रोमांचक चीजों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल।